कहते हैं कि लोगों से ज़्यादा खुद को माफ़ करना कभी कभी ज़्यादा अहम होता है और ये बहुत ज़रूरी भी है। और जो इंसान खुद को माफ़ करना नहीं सीखता ना, वो कभी ज़िंदगी में सुकून हासिल नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलतियां कर लेते हैं और या वो हमेशा अपने आप को मुजरिम ठहराते रहते हैं और अपनी उन्हीं गलतियों की सज़ा खुद ही वो बन जाते हैं, यानी खुद को कोसते रहते हैं उन चीज़ों के ऊपर और कभी भी खुद को माफ़ नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके अंदर एक जहर भरा हो और आपने वो जहर खुद ही पिया हो और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि दूसरे लोग उस जहर से मर जाएं, दूसरों से उसको कोई नुकसान नहीं होगा, आप अपने अंदर अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। और जब अल्लाह की एक सिफ्त है, जब अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कादिर है, जब अल्लाह अपने बंदे को माफ़ कर सकता है, तो फिर आप अपने आप को माफ़ क्यों नहीं कर सकते। ये वीडियो मेरी उन तमाम लोगों के लिए आज होने वाली है जो इस कशमकश में हैं और जो सेल्फ़ लव से दूर चले गए हैं। और हमेशा याद रखें, कई दफ़ा हमारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, कई दफ़ा हमारी जो एंग्जाइटी होती है, जो डिप्रेशन होता है, वो सिर्फ इस वजह से होता है कि हम सेल्फ़ लव की तरफ नहीं जा रहे होते, हम दूसरों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हम दूसरों की ज़िंदगियों को देख रहे होते हैं और हम दूसरों से माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं। लेकिन कभी कभार हम खुद को माफ़ नहीं करते, हम खुद से प्यार नहीं करते, खुद से मोहब्बत नहीं करते। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी दूसरे से मोहब्बत करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है खुद से मोहब्बत करना। किसी दूसरे को माफ़ करने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को माफ़ करना। और ये अक्सर लोग करते हैं, लेकिन ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते कि उनके साथ इस मामला इस तरह का हो रहा है। वो लोग जो खुद को माफ़ नहीं करते, वो लोग जो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, वो लोग जिन्हें माजी की यादें सताती रहती हैं, वो गलतियां जो उन्होंने ज़िंदगी में की होती हैं, वो उसी पछतावे के अंदर ज़िंदगी गुजार देते हैं और ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाते। वो फिर एक गिल्ट में रहते हैं और यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आ जाता है कि वो खुद से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। और जो इंसान खुद से नफ़रत करना शुरू कर दे, तो फिर ये आपको एक ऐसे अंधेरे में धकेल देती है ये चीज़ कि आप ज़िंदगी को भरपूर तरीके से तो आपने क्या गुजारना, आपका ज़िंदगी गुजारना ही मुश्किल हो जाता है। और बहुत ज़्यादा लोग जो ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं उनका कोई ट्रॉमा होता है, या उन्होंने किसी के साथ गलत किया होता है, या उनका किसी के साथ कोई ऐसा मामला होता है कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते। आपने एक टर्म सुनी होगी, टू लेट इट गो, मतलब लेट थिंग्स गो। आप चीज़ों को जब जाने नहीं देते, आप जब लोगों को जाने नहीं देते, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप एक्नॉलेज नहीं करते हैं किसी चीज़ को, जिसकी वजह से आपके अंदर एक जो फ्रस्ट्रेशन है वो पनपती रहती है और वो फिर मुख्तलिफ तरीके से बाहर आती है। तो इसीलिए ख़ुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी कि शायद कोई दूसरा आपको माफ़ करे ना करे कि आपने किसी दूसरे को माफ़ किया है या नहीं किया, लेकिन आप ये चीज़ मेक श्योर ज़रूर करें कि आप ख़ुद को माफ़ करना सीखें। और बिलीव मी, इट वर्क लाइक अ थेरेपी, यानी ख़ुद को माफ़ करना एक थेरेपी से भी बढ़ के है। ऐसा करने से आप अपने आप को आज़ाद कर देते हैं। आपके अंदर जो एक बोझ होता है ना, जो एक बर्डन होता है आप लेके घूम फिर रहे होते हैं, आप उससे आज़ाद हो जाते हैं और आप ये फील करते हैं अपने अंदर सारी चीज़ें। और फिर अल्लाह जब माफ़ करने के ऊपर कादिर है, जब अल्लाह माफ़ कर देता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उसकी तरफ से तो ये है कि तुम्हारे जो गुनाह हैं वो आसमान से भी ज़्यादा हो जाएं, आसमान तक गुनाह तुम कर लो, ज़मीन से आसमान तक, मैं तब भी तुम्हें माफ़ करने के ऊपर कादिर हूँ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हमारे मामले में, जब ये चीज़ आती है हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर, तो हम ये माफ़ करने के ऊपर यकीन ही नहीं रखते, जबकि इसके अंदर किसी दूसरे का उतना फ़ायदा नहीं होता जितना इंसान का होता है। आपकी किसी के साथ भी आपका कोई मामला है, आपकी गलती है या उसकी गलती है, जब तक आप उस चीज़ को नहीं जाने देंगे, आप दिल से नहीं निकालेंगे, आप माफ़ नहीं करेंगे, आप अच्छा फील कर ही नहीं सकते। आपके अंदर एक बोझ है, आपके अंदर एक कैंसर है, आपके अंदर एक जहर है जो आप पी तो रहे हैं, आप रख तो रहे हैं अपने अंदर, लेकिन आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अगला बंदा उससे मर जाए। जहर आपके अंदर है, पी आप रहे हैं, तब दूसरे को क्या इफ़ेक्ट होगा, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए माफ़ करना ये अल्लाह की बहुत बड़ी एक सिफ्त है और इसमें बहुत बड़ी हीलिंग है, इसमें ये थेरेपी है अगर इंसान इसको समझ जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि ख़ुद को माफ़ करना जो है वो ख़ुद से मोहब्बत करने का पहला कदम है। यानी सेल्फ़ लव की जब आप बात करते हैं तो उसका सबसे पहले उसकी शर्त ये है, पहला स्टेप उसका ये है कि अपने आप को आप एक्सेप्ट करें, अपने आप को कबूल करें आप जैसे हैं, अपने आप को माफ़ करें उन गलतियों के लिए जो आपने की हैं, अपने आप को माफ़ करें उन तमाम कोताहियों के लिए जो आपसे हुई हैं। अगर पास्ट में कोई ऐसी चीज़ें थीं जो आपने नहीं ठीक की हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप पास्ट में रहने दें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, माफ़ करें और आगे बढ़ें। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, वो इस चीज़ का नाम तो नहीं है कि आप एक गिल्ट में ज़िंदा रहें। और आप देखेंगे कि आप अपने आप को एक चेंज्ड पर्सनालिटी आप अपने में पाएंगे जब आप ऐसा करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा ना कि जो सेल्फ टॉक, अब तो खैर ये टर्म यूज़ भी नहीं होती है, पुराने वक्तों में या पहले जो 90s के जो लोग थे वो सेल्फ टॉक के ऊपर बहुत बिलीव करते थे। अब वो जो एक सेल्फ टॉक होती थी वो भी यही होती थी ना कि 10 मिनट आप अपने साथ निकालें, 24 घंटों में आधा घंटा ऐसा होना चाहिए जब आप खुद से बात करें। आप वॉक करने जाएँ तब आप खुद से बात करें, पूरा दिन जो आपने गुजारा है, जो आपकी ज़िंदगी है, उसके जो मामलात हैं, आप अपने साथ शेयर करें, डिस्कस करें, नेचर के साथ अपने आप को इवॉल्व करें। वो क्यों कहा जाता था? क्योंकि एक थेरेपी होती है और ये हीलिंग जो ये कहीं ना कहीं ये हीलिंग है।
اور اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ اپنے اندر پھر چینج بھی محسوس کریں گے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ آپ زندگی کے اندر نا ہر مشکل کے اوپر قابو پانے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں رکھتے۔ آپ ہر مشکل کے اوپر قابو نہیں پا سکتے، ایسا ممکن نہیں ہے، اور ایسا ضروری بھی نہیں ہوتا کہ انسان کی زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں ان کا ساری چیزوں کے اوپر اس کا بس چل جائے۔ کبھی کبھار حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار ہماری زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ ہمیں خدا کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے۔ اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی، میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے لوگوں کی زندگیوں سے یہ سیکھا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے، وہ آ جا کے اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ ہاں ٹائم بینگلی ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، جیسے میں نے سوچا تھا ویسے نہیں ہوا، میں نے جو سوچا تھا وہ میرے لیے بیسٹ تھا، کیونکہ آپ کو اس لیے بیسٹ لگا کیونکہ آپ ویسا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ آپ کی چاہت اس طرح سے تو نہیں دیکھتا جس طرح وہ دیکھتا ہے، وہ تو آپ کے لیے وہ کرتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، جو آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ ہم اپنے لیے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں صحیح لگتا ہے، لیکن اللہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں کرتا ہے جو ہمارے لیے ایکچولی میں جو بہتر ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہونا سیکھیں۔ جب کوئی معاملہ، جب کوئی چیز، جب کوئی فیصلہ آپ کے مطابق نہ ہو رہا ہو نا، تو اس میں پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہو تو اس میں تو پھر آپ کو آنکھیں بند کر کے آپ کو اس کے سپرد کر دینا ہے، اور آپ کو پھر آگے چلتے جانا ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی زندگی کا ذرا معائنہ کیجئے، انالیسس کریں، انالائز کریں چیزوں کو، فیصلوں کو جو آپ نے ابھی تک زندگی گزاری ہے۔ کیا 100% چیزیں آپ کے مطابق ہوئی ہیں؟ 10 to 15% ایسا ہوتا ہے کہ جیسا ہم نے سوچا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، ادروائز چیزیں ویسی نہیں ہوتی، فیصلے ویسے نہیں ہوتے۔ اور وہی فیصلہ جو ہمیں نہیں چاہیے تھا، جو ہمیں غلط لگ رہا تھا، کچھ عرصے بعد جا کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو میرے لیے بہتر ہو گیا ہے، میں نے سوچا نہیں تھا ایسا، لیکن یہ تو بہت خوبصورت ہو گیا۔ اب سمجھ آیا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے اس موڑ پہ لا کے کھڑا کرنا تھا، اس نے مجھے یہ چیز دینی تھی۔ اور پھر میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ انسان، کوئی بھی سفر ہے آپ زندگی کا، آپ کی کوئی بھی جرنی ہے، آپ کا کوئی بھی آپ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ جنگ، وہ سفر جو آپ کر رہے ہیں، اگر اس کے آخر میں آپ کو صبر آ جائے، صبر سیکھ جائیں اگر آپ اس میں، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ بہت کم لوگوں کو صبر آتا ہے، اور صبر کرنا بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ اللہ ہر ایک کو نہیں سکھاتا۔ کتنے لوگ دیکھتے ہیں آپ، مطلب وہ پاگل ہوئے رہتے ہیں، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، افراتفری ہے، تو ان میں نہیں ہے صبر۔ لیکن ایک انسان جس کے مطابق فیصلے بھی نہیں ہو رہے، جس کے مطابق چیزیں بھی نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر سکھایا ہے اور اس کو تحفے میں صبر دیا ہے۔ تو اسی لیے زندگی میں جب بھی ایسے کچھ چیزیں ہوں تو ایک تو اس کے اوپر اکتفا کر لیا کریں، مان لیا کریں، اللہ کے فیصلوں کو، خدا کی رضا میں راضی ہو جایا کریں، اور دوسرا اپنے آپ کو قبول کر لیا کریں، اپنے آپ کو معاف کر لیا کریں۔ لوگوں کو تو ہم معاف کرتے ہیں، لوگوں کو تو ہم محبت بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے آپ کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔